नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की बिल्कुल बुनियाद यानी हिंदी वर्णमाला की गहराई में उतरेंगे। अक्सर क्या होता है, हम वर्णमाला को बस रटने की कोशिश करते हैं, पर आज हम इसे रटेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक तर्क को, इसके लॉजिक को समझने पर जोर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्णमाला है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, वर्णमाला सिर्फ अक्षरों का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित समूह है। और एक बात और, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो पहली संख्या जो हमें याद रखनी है वो है 52। ये क्या है? ये है लिखने के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या। लेकिन फिर एक और गिनती सामने आती है, 48। ये उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में ये 4 अक्षरों का फर्क क्यों है? और इसका जवाब छिपा है संयुक्त व्यंजनों में। जब हम उच्चारण के आधार पर गिनते हैं तो हम उन 4 संयुक्त व्यंजनों को हटा देते हैं, क्योंकि वो असल में दूसरे अक्षरों के मेल से ही बने होते हैं। चलिए अब वर्णमाला के पहले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्वर। स्वर अपने आप में अनोखे हैं क्योंकि इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं चाहिए होती। स्वरों को बांटने का सबसे आसान तरीका है समय। जी हाँ, उनको बोलने में कितना वक्त लगता है। जिन स्वरों में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, वो है ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और जिनमें ज्यादा समय लगे, जैसे आ, ई, उ वगैरह, वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। अब स्वरों में 2 और बहुत खास ध्वनियां हैं, और अह। इन्हें एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है अयोगवाह। ये न तो पूरी तरह स्वर हैं और न ही व्यंजन। को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग। स्वरों के बाद अब बारी आती है व्यंजनों की। व्यंजन स्वरों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरी तरह से बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की मदद की जरूरत पड़ती है। ये अकेले अधूरे हैं। इसको ऐसे समझिए, जब हम क बोलते हैं तो वो असल में 2 ध्वनियों का मेल है, आधी क की ध्वनि और उसके साथ अ स्वर की ध्वनि। बिना अ के क सिर्फ एक आधी आवाज रह जाती है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या कभी सोचा है कि कौन सी ध्वनि मुंह के किस हिस्से से निकलती है? इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, और इसे याद रखने के लिए हम एक बहुत पुरानी संस्कृत ट्रिक या सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र हमें उन सभी ध्वनियों के बारे में बताता है जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी हमारा गला। ये सूत्र कमाल का है। देखिए कैसे काम करता है। अ से मतलब है अ और आ स्वर। कु का मतलब है पूरा क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, ञ। फिर आता है ह, और आखिर में विसर्जनीय यानी विसर्ग या अहा की ध्वनि। सब कुछ एक ही लाइन में। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वर्णों को 2 और तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला, उन्हें बोलने में मुंह से कितनी हवा निकलती है, जिसे प्राण कहते हैं। और दूसरा, क्या उन्हें बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन यानी वाइब्रेशन होता है या नहीं, जिसे घोष कहते हैं। इसका पैटर्न बहुत आसान है। अल्पप्राण मतलब कम हवा, ये हर वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन होते हैं। और महाप्राण मतलब ज्यादा हवा, ये हर वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं। बस इतना ही। कंपन वाला सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है। अघोष मतलब कोई कंपन नहीं, ये हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन है। और सघोष मतलब कंपन के साथ, ये हर वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन होते हैं। आखिर में बात करते हैं कुछ खास व्यंजनों की। इनमें वो व्यंजन शामिल हैं जो या तो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं या फिर थोड़े अलग तरीके से बोले जाते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये असल में एक अक्षर की तरह दिखते हैं, लेकिन ये 2 अलग-अलग व्यंजन ध्वनियों के मेल से बने हैं। इनके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ, अर्धस्वर य और व, लुंठित व्यंजन र और पार्श्विक व्यंजन ल। इनसे भी अक्सर विशिष्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो भी समझा
उसके आधार पर इन 2 सवालों पर गौर कीजिए। पहला, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? और दूसरा, अयोगवाहक किन अक्षरों को कहा जाता है? अगर हमने वर्णमाला के पूरे ब्लूप्रिंट को ठीक से समझ लिया है, तो अब इनके जवाब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जवाब हमारे लॉजिक से, हमारी समझ से खुद ब खुद निकल कर आएगा। यही है भाषा के विज्ञान को समझने का असली फायदा।